दोस्तों, कहानी शुरू होती है रेगिस्तान से, जहां एक स्पेशल फोर्स की टीम एक मिशन पर होती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी उन्हें रेत पर 10 टन के भारी टैंकों के टायरों के निशान दिखते हैं। लेकिन अगले ही पल वो निशान अचानक गायब हो जाते हैं। टीम के पास इस रहस्यमयी घटना के बारे में सोचने का वक्त भी नहीं मिलता, क्योंकि तभी एक तेज और भयानक तूफान उनकी ओर बढ़ने लगता है। पलक झपकते ही ये तूफान उन्हें घेर लेता है। आसमान बिजली से गूंजने लगता है और अचानक उनका भारी वाहन जमीन में बनी एक बड़ी दरार में समा जाता है। लेकिन हैरानी तो तब होती है जब कुछ देर बाद वो खुद को उसी रेगिस्तान के दूसरी तरफ पाते हैं। बिना किसी तूफान के निशान के सब कुछ पहले जैसा ही लगता है, लेकिन तभी दूर उन्हें वही बख्त वाहन फिर से दिखता है। बस एक फर्क है, इस बार उसके पास उनकी टीम के ही कुछ और साथी हैं, मगर जलकर कोयला हो चुके हैं। उनके जले हुए शरीर और चारों ओर बिखरी गोलियों के खोल बताते हैं कि उन्होंने किसी से जानलेवा लड़ाई लड़ी थी। और फिर सबसे चौंकाने वाली चीज, वहां पड़ा था एक विशालकाय कंकाल जो किसी डायनासोर से भी बड़ा दिख रहा था। तभी दूर रेगिस्तान की रेत में हलचल होती है। कोई बहुत ही खतरनाक चीज उनकी ओर तेजी से बढ़ रही होती है। टीम तुरंत गाड़ियों में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, मगर जो भी वो चीज है वो इतनी ताकतवर है कि पूरी बख्तरबंद गाड़ी को हवा में उछाल देती है। और तभी सबकी नजरें पड़ती हैं। उनके सामने है एक विशालकाय ट्रिसेराटॉप्स जैसा दैत्य, जिसकी चमड़ी इतनी मोटी है कि गोलियों की बौछार भी उसे खरोंच नहीं पहुंचा पा रही। टीम में से एक सैनिक उसकी सींगों की चपेट में आ जाता है और मरने से पहले कुछ ग्रेनेड फेंक देता है। धमाके से वो दैत्य एक पैर गंवा देता है, लेकिन फिर भी जिंदा रहता है। बची हुई टीम किसी तरह चट्टानों के बीच छिप जाती है, मगर असली डर तो रात में सामने आता है। अंधेरे में एक अनजानी डरावनी परछाई अचानक टीम लीडर एलिस के शरीर को आर पार कर देती है और फिर चारों ओर से निकल आते हैं विशालकाय शैडो स्पाइडर, राक्षसी मकड़ियाओं जो अंधेरे में ही हमला करती है। टीम के लोग जी जान से लड़ते हैं, मगर हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि गोलियों की आवाज धीरे धीरे थमने लगती है और फिर बस सन्नाटा। एलिस होश में आती है और पाती है कि वह मकड़ियों के जाल में फंसी हुई है। आसपास जानवरों की हड्डियां और साथ ही सैनिकों की लाशें पड़ी होती हैं। किसी तरह वो एक फर्स्ट एड किट से खुद का इलाज करती है और जलती हुई टॉर्च लेकर रास्ता ढूंढती है। उसे एक और जिंदा साथी मिल जाता है, लेकिन ज्यादा दूर जाने से पहले ही उसके साथी का पेट फटने लगता है और तभी मकड़ियां उसे घसीटकर अंधेरे में ले जाती हैं। एलिस किसी तरह एक ऑक्सीजन टैंक में आग लगा देती है और बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक जलती हुई मकड़ी उसका पीछा करती है। वो आखिरी पल में उसे धक्का देती है और उसकी पीठ पर विस्फोटक फेंक देती है। जबरदस्त धमाका होता है और एलिस किसी तरह बाहर निकलकर सूरज की रोशनी में आती है। अब वो बुरी तरह सहमी हुई अपने शरीर की जांच करती है कि कहीं मकड़ियों ने उसके अंदर अपने अंडे तो नहीं डाल दिए। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। डोंग शुए गुफा के पास अनगिनत मकड़ियां इंतजार कर रही होती हैं, मगर रोशनी की वजह से हमला नहीं कर पा रही होती। एलिस अपने जख्मों को ठीक करने के लिए एक अनोखी तरकीब अपनाती है। वह एक गोली खोलकर उसमें से बारूद निकालती है, उसे घाव पर डालती है और 2 पत्थरों को रगड़कर आग जलाती है। दर्द से कराहते हुए वह खुद को घसीटते हुए रेगिस्तान में आगे बढ़ती है। चलते चलते उसे कुछ पुरानी टूटी फूटी जहाजें मिलती हैं, जो कभी इस रेगिस्तान में नहीं होनी चाहिए थी। वह पानी और खाना खोजने के लिए अंदर जाती है, लेकिन तभी अचानक एक अनजान आदमी से उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ ही मिनटों में एलिस हार जाती है और वह आदमी उसे पकड़कर अपने ठिकाने पर ले जाता है। वह कोई और नहीं बल्कि टोनीजा नाम का एक मॉन्स्टर हंटर था। वह भी इस दुनिया में फंसा हुआ था और अकेला लड़ रहा था। धीरे धीरे दोनों दोस्त बनते हैं और तय करते हैं कि अगर उन्हें इस दुनिया से बाहर निकलना है तो उन्हें उस भयंकर राक्षसी डायनासोर से छुटकारा पाना होगा। अब सवाल ये था, इतने विशाल दैत्य को मारा कैसे जाए? दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। खतरनाक लड़ाइयों से गुजरने के बाद एलिस और टोनी जा आखिरकार रेगिस्तान में एक हरी भरी ओएसिस तक पहुंचते हैं। यहाँ एक झील के साथ साथ कई अनजान जीव भी मौजूद होते हैं, जिनमें विशाल राक्षसी प्राणी शामिल होते हैं। टोनी जा इशारा करता है कि पानी पीना सुरक्षित है, लेकिन तभी जंगल में आग भड़क उठती है, जिससे भयभीत होकर राक्षसी प्राणी उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं। इतने विशाल जीवों की टक्कर से बचना नामुमकिन होता, लेकिन ऐन मौके पर एक रहस्यमय योद्धा आग की तलवार चलाते हुए प्रकट होता है। उसके जादुई कौशल की मदद से वे सभी जानवरों के बीच से एक रास्ता बनाने में कामयाब होते हैं। लेकिन जैसे ही एलिस को होश आता है, वह खुद को बंदी बनी हुई पाती है। जल्दी ही उसे अपनी कैद में एक कमजोरी नजर आती है और वह कुर्सी से ताले को तोड़कर एक रसोई घर में पहुंचती है, जहां से वह आत्मरक्षा के लिए चाकू उठाने की सोचती है। थोड़ी ही देर में टोनी जा सबको समझाता है कि यह सिर्फ एक गलत फहमी थी। असल में इन सभी का मकसद एक ही था, आसमान में स्थित प्राचीन किला, जिसे स्वर्ग कहा जाता था। इस किले में पुरानी सभ्यता की शक्तिशाली तकनीकें मौजूद थीं, लेकिन यह सभ्यता खुद अपनी तकनीक की वजह से नष्ट हो गई थी। हालांकि एक रहस्यमय पोर्टल अब भी सक्रिय था, जो 2 दुनियाओं को जोड़ता था और बिजली व ज्वालामुखी ऊर्जा से संचालित होता था। टोनी जा बताता है कि एलिस और उनकी टीम अकेले नहीं थे।
उनसे पहले भी कई सैनिक इस रहस्यमय दुनिया में फंस चुके थे। इसी कारण यहाँ के योद्धा उन्हें बाहरी दुनिया के दुश्मन समझ रहे थे। लेकिन अब उनका मुख्य मिशन इस प्राचीन किले को बंद करना था, ताकि पोर्टल से आने वाले खतरे हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन इस किले की रक्षा के लिए अग्नि राक्षस नामक दैत्याकार जीव मौजूद थे, वही जिन्हें एलिस और टोनी जा पहले जंगल में देख चुके थे। इन राक्षसों को हराने का सिर्फ एक ही तरीका था। जब वे आग उगलते थे तभी उनकी कमजोरी सामने आती थी। अंतिम युद्ध शुरू होता है। लीडर अपने विशाल तलवार से पहला हमला करता है और एलिस अपनी दोहरी ब्लेड्स के साथ सबसे आगे बढ़ती है। टोनी जा धमाकेदार तीरों से हमला करता है, जिससे एलिस को दैत्य की कमजोर जगह पर वार करने का मौका मिल जाता है। जैसे ही प्राचीन पत्थर के स्तंभ नष्ट होते हैं, मंदिर के ऊपर बिजली चमकने लगती है और पोर्टल खुल जाता है। इस क्षणिक अवसर को भुनाते हुए एलिस तेजी से राक्षस की पंख झपटकर उसे जमीन पर गिरा देती है। बाकी शिकारी भी अपने हथियारों से लगातार हमला करते हैं। अचानक टोनी जा का एक विस्फोटक तीर सीधे राक्षस के शरीर से टकराता है। धमाके के साथ उसकी मजबूत चमड़ी फट जाती है, लेकिन यह अभी भी जिंदा रहता है। अब यह और भी ज्यादा गुस्से में था। एक बड़ा मोड़ आता है। राक्षस का एक जबरदस्त वार टोनी जा को 100 मीटर दूर फेंक देता है। एलिस पर भी हमला होने वाला था, लेकिन वह गिरते हुए चट्टान से नीचे कूदकर आग की लपटों से बच जाती है। सौभाग्य से नीचे पोर्टल खुला हुआ था और एलिस सीधे इंसानों की दुनिया में वापस पहुंच जाती है। एलिस को बेहोशी की हालत में खोजी दल द्वारा बचाया जाता है और हेलीकॉप्टर में ले जाया जाता है। लेकिन जैसे ही वह होश में आती है, आसमान में एक जबरदस्त बिजली गिरती है और अचानक एक विशाल ड्रैगन रथालोस उसी पोर्टल से निकलकर पृथ्वी पर आ जाता है। ड्रैगन तेजी से हेलीकॉप्टर पर हमला करता है और उसे अपने पंजों में पकड़ लेता है। कुछ ही पलों में हेलीकॉप्टर आग के गोले में बदल जाता है और जमीन पर गिर जाता है। बचाव दल तुरंत बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों के साथ ड्रैगन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन यह राक्षसी प्राणी इंसानों के हर हथियार को चकनाचूर कर देता है। यहाँ तक कि वायुसेना के युद्धक विमान भी इसे रोक नहीं पाते। इसी बीच एलिस को ड्रैगन के पंखों को नष्ट करने का एक सुनहरा मौका दिखता है। वह अपने तीर में विस्फोटक लगाकर उसे सीधे ड्रैगन के मुंह में मारती है। जैसे ही तीर विस्फोट करता है, ड्रैगन के भीतर मौजूद ज्वाला से भयंकर धमाकों की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। लेकिन रथालोस अभी भी जिंदा था। उसी समय टोनी जा अचानक प्रकट होता है और अपने तीरों से लगातार हमले करता है। आखिरकार उसकी आखिरी तीर सीधे ड्रैगन के कमजोर स्थान पर जाकर लगती है और एक जबरदस्त विस्फोट के साथ रथालोस धराशायी हो जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जैसे ही सभी राहत की सांस लेते हैं, आसमान में फिर से अंधेरा छा जाता है। बादलों के बीच बिजली कड़कने लगती है और पोर्टल फिर से खुल जाता है। इस बार एक और विशालकाय दैत्य उभरता है, ब्लैक ड्रैगन, जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। फिर शिकारी और सैनिक एक साथ इस नए दैत्य के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।